सनसनीखेज, क्या मालती चाहर को बिग बॉस 19 छोड़ने के लिए पैसे दिए गए? सच्चाई आपको चौंका देगी। बिग बॉस के प्रशंसकों, कस कर पकड़ो। जैसे ही आपको लगा कि आपको पता है कि क्या हो रहा है, मालती चाहर के अचानक बेदखली ने सभी को बेईमानी का आरोप लगाने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये एक वास्तविक निष्कासन था या इसमें एक गुप्त समझौता शामिल था? अभी टिप्पणी करें, आप क्या सोचते हैं? वास्तविक कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। इस अगले भाग को ना छोड़ें, यहीं पर ये विस्फोटक हो जाता है। ठीक है, चलो इसे तोड़ते हैं। मालती चाहर वाइल्ड कार्ड प्रवेशकर्ता को एक मध्य सप्ताह निष्कासन में बाहर कर दिया गया था, लेकिन फुसफुसाहटें तेज हो रही हैं कि ये सतह पर नहीं था। याद रखें, जब सलमान खान ने घोषणा की थी कि गौरव को छोड़कर बाकी सभी को बेदखल करने के लिए नामांकित किया गया है, क्या मालती को कुछ पता था जो हमें नहीं पता था? क्या उसे चुपचाप चले जाने के लिए कोई सौदा पेश किया गया था? बिग बॉस हाउस के अंदर के स्रोत संदिग्ध सौदों का संकेत दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मालती संभवतः प्रति सप्ताह 1 से 3 लाख रुपए की कमाई कर रही थी। अगर वो फाइनल तक रुकती तो ये एक महत्वपूर्ण भुगतान हो सकता था। तो क्या बिग बॉस के निर्माताओं ने उसे गरिमापूर्ण ढंग से छोड़ने के लिए एक मुश्त राशि की पेशकश करके अपने नुकसान को कम करने का फैसला किया? या क्या मालती की अन्य प्रतिबद्धताएं थी जिनमें वो बिग बॉस हाउस में रहते हुए भाग लेने में असमर्थ थीं? चलो संख्याओं के बारे में बात करते हैं। मालती ने घर में 42वें दिन प्रवेश किया, जो लगभग 58-59 दिनों तक अंदर रहीं। ये लगभग 8 सप्ताह हैं। 1 से 3 लाख रुपए प्रति सप्ताह की दर से वो 8 से 24 लाख रुपए के बीच जमा कर सकती थी। क्या उसे बिना लड़े जाने के लिए उस राशि का एक बड़ा हिस्सा पेश किया गया था? इसके बारे में सोचो। एक शांत निकास ड्रामा संभावित विवादों से बचाता है और शो की कहानी को कसकर नियंत्रित रखता है, लेकिन यहीं पर ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। मालती चाहर की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए है। वो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। उन्होंने जीनियस और इश्क पश्मीना जैसी फिल्मों में काम किया है और यहाँ तक कि फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाई हैं। वो मॉडलिंग, सोशल मीडिया, ब्रांड एंडोर्समेंट और शादी से संबंधित परियोजनाओं से कमाती हैं। तो उस तरह की वित्तीय सुरक्षा वाले किसी व्यक्ति को बिग बॉस के वेतन की इतनी बुरी तरह से आवश्यकता क्यों होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि बिग बॉस में मालती की उपस्थिति विशुद्ध रूप से प्रचार के लिए थी, अपने ब्रांड को बढ़ावा देना, अधिक अनुयायी प्राप्त करना और बड़ी भूमिकाएं पाने का तरीका? यदि यही लक्ष्य था तो अंत तक रुकना आवश्यक नहीं हो सकता था। एक रणनीतिक शुरुआती निकास उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के रिस्क के बिना उतनी ही चर्चा उत्पन्न कर सकता था। बड़ा सवाल ये है, मालती के प्रस्थान से किसे सबसे ज्यादा फायदा होता है? बिग बॉस पैसे बचाकर और कहानी को नियंत्रित करके लाभान्वित होता है। मालती अपनी छवि बनाए रखने और संभावित अन्य आकर्षक अवसरों को आगे बढ़ाने से लाभान्वित होती है। लेकिन दर्शकों का क्या? क्या हम हेरफेर किए जा रहे हैं? क्या हम एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया रियलिटी शो देख रहे हैं या एक मंचित प्रदर्शन? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिग बॉस अपने ट्विस्ट्स, टर्न्स और अप्रत्याशित उन्मूलन के लिए कुख्यात है। याद रखें, जब प्रतियोगियों को गुप्त रूप से नियम उल्लंघन के लिए हटा दिया गया था या जब नकली निष्कासन ड्रामाई पुनर्प्रवेश में बदल गए। ये शो हमें अपनी सीटों के किनारे पर रखने के लिए डिजाइन किया गया है और मालती का निकास उनकी जोड़ तोड़ रणनीति का नवीनतम उदाहरण है। अब इस पर विचार करें। मालती चाहर एक चतुर व्यवसायी महिला है। वो जानती है कि मनोरंजन उद्योग कैसे काम करता है। ये बहुत संभव है कि उन्होंने बिग बॉस हाउस में कदम रखने से पहले ही अपनी शर्तों पर बातचीत की थी। क्या उसमें एक निकास रणनीति शामिल हो सकती है? एक पूर्व व्यवस्थित सौदा जिसने उसे अपनी शर्तों पर अपनी जेब में थोड़ा अतिरिक्त नकदी के साथ छोड़ने की अनुमति दी? अन्य प्रतियोगियों के बारे में सोचो। वे सब भव्य पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, प्रसिद्धि और भाग्य के लिए बेताब हैं। मालती दूसरी ओर पहले से ही एक स्थापित करियर है। उसे जीवित रहने के लिए बिग बॉस की जरूरत नहीं है। ये उसे एक महत्वपूर्ण लाभ देता है। वो अन्य प्रतियोगियों को चलाने वाली निराशा के बिना अपने नियमों पर खेल खेल सकती है। और सोशल मीडिया की शक्ति को ना भूलें। मालती की एक बड़ी फॉलोइंग है। उनके प्रशंसक बेहद वफादार हैं। अगर उसे अन्याय महसूस
होता है तो वो आसानी से अपने समर्थकों को शो का बहिष्कार करने के लिए रैली कर सकती है। बिग बॉस के निर्माता इस रिस्क से अच्छी तरह वाकिफ है। वे अपने दर्शकों के एक बड़े हिस्से को अलग नहीं करना चाहेंगे। तो सच्चाई क्या है? क्या मालती चाहर को बिग बॉस छोड़ने के लिए पैसे दिए गए? क्या उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निकास का आयोजन किया, या उसे केवल इसलिए हटा दिया गया क्योंकि दर्शक उससे नहीं जुड़े? जवाब कभी नहीं पता चल सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, मालती के प्रस्थान ने रियलिटी टेलीविजन के अंधेरे पहलू को उजागर कर दिया है। लेकिन यहाँ कामों में एक नया रिंच है। एक अनाम स्रोत ने जानकारी लीक की है कि मालती चाहर के पास पहले से ही एक फिल्म भूमिका है। क्या इसीलिए उसने बीच में बिग बॉस छोड़ दिया? क्या फिल्म निर्देशक की शर्तें हैं जहां उसे बिग बॉस छोड़ने के लिए कहा जाता है? हमें टिप्पणी सेक्शन में बताएं। जैसे जैसे रियलिटी शो जारी है और जानकारी सामने आ सकती है, अधिक जानकारी के लिए न्यूज का अनुसरण करते रहें। बिग बॉस के अधिक ड्रामाई मोड के लिए बने रहें। और फिल्मों की बात करें, मालती ने 2 फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म जीनियस और इश्क पश्मीना में काम किया। एक अभिनेत्री के रूप में मालती चाहर की क्षमता को देखने के लिए इन फिल्मों को देखें। ये उल्लेख नहीं है, मालती चाहर को फिल्म निर्माण करना भी पसंद है। उन्होंने ओ मयारी नामक एक फिल्म का निर्माण किया। वो कई प्रतिभाओं वाली महिला है। इतनी सारी उपलब्धियों के साथ ये मानना मुश्किल है कि उसे बिग बॉस से पैसे की सख्त जरूरत होगी। और ये अभी केवल एपिसोड 19 है। बिग बॉस ड्रामा से भरा हुआ है। बिग बॉस हम पर और क्या चौंकाने वाले मोड़ फेंकेंगे, देखते रहें। लेकिन रुको, और भी है। नामांकित अन्य प्रतियोगियों का क्या वो सौदे में हैं? क्या उन्हें भी घर में रहने के लिए भुगतान किया गया था? पर्दे के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है? मालती और किन तरीकों से आय अर्जित करती हैं? सूत्रों के अनुसार मालती चाहर मॉडलिंग, सोशल मीडिया, ब्रांड एंडोर्समेंट और शादी से संबंधित परियोजनाओं से कमाती हैं। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये तो निश्चित है। मालती चाहर ने बिग बॉस में कैसे प्रवेश किया? मालती चाहर ने एक वाइल्ड कार्ड के रूप में बिग बॉस में प्रवेश किया। वो बिग बॉस में एक शानदार अतिरिक्त थी। मध्य सप्ताह के उन्मूलन के साथ उसे अप्रत्याशित रूप से बाहर कर दिया गया था। आइए उनके बॉलीवुड करियर के बारे में बात करते हैं। वो जीनियस और इश्क पश्मीना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके अभिनय शैली अद्भुत है। वो एक प्रेरणादायी अभिनेत्री हैं। तो अब क्या? मालती चाहर के बाहर होने से बिग बॉस एक मोड़ लेता है। मालती के जाने से क्या प्रतियोगी अलग तरीके से प्रदर्शन करेंगे? ये निश्चित रूप से एक गेम चेंजर है। आइए अन्य प्रतियोगियों को याद करना चाहिए। गौरव, अमल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल, ये सभी अद्भुत और महान लोग हैं। क्या आपके पास मालती के चौंकाने वाले प्रस्थान के बारे में और कोई विचार है, या आप अधिक शॉक्ड हैं कि मालती चाहर की कुल संपत्ति 2 से 3 करोड़ है? हमें बताएं। तो ऐसा क्यों है कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है? यदि कोई आधिकारिक बयान है तो प्लीज हमें बताएं। हम यहाँ और जानकारी प्रदान करने के लिए हैं। ये बात ध्यान रखना होगा कि गगन गुज्जर सितंबर 2010 से काम कर रहे हैं। वो एशिया नेट न्यूज हिंदी के उप समाचार संपादक हैं। आप उन्हें सोशल मीडिया पर पा सकते हैं। जैसे फाइनल के नजदीक आ रहा है और जानकारी आ सकती है, और नए मोड़ के साथ और जबड़ा छोड़ने वाले ड्रामा देखने के लिए तैयार रहें। बिग बॉस और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बने रहें, क्योंकि और जानकारी पता चलती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और खबरें सामने आएंगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ मुख्य बात ये है कि आप जो कुछ भी देखते हैं उस पर कभी विश्वास ना करें। ये एक रियलिटी शो है और ये सब मनोरंजन पर आधारित है। संशयवादी रहो। ये हमारी आंख है, फिल्म निर्माण की दुनिया के लिए भी खोलती है। ये एक क्रूर व्यवसाय है और बहुत प्रतियोगिता है। मालती को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए लड़ना पड़ा होगा जहां वो है। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये चौंकाने वाला है कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है। उम्मीद है कि जल्द ही कुछ सामने आएगा। दर्शकों को सच्चाई जानने का अधिकार है। अंत के करीब होने के साथ प्रतियोगी के स्किल्स और भावनाओं को परखने की उम्मीद करें। वे उच्च तनाव वाली स्थिति में होंगे और दर्शक परिणाम देख सकेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक न्यूज के लिए अपडेट रहें। हमेशा संशयवादी रहें और हमेशा हर चीज पर सवाल उठाएं। अपने लिए सोचना बहुत जरूरी है। ये भी सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर करें ताकि वो भी अपडेट रहें। खबर फैलाना बहुत जरूरी है। मालती चाहर के सोशल मीडिया को भी देखना महत्वपूर्ण है। इससे आपको एक व्यक्ति के रूप में उसके बारे में बेहतर जानकारी और विचार मिलेगा। गगन गुज्जर की प्रोफाइल को भी देखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही ये
खबर लिखी है और वो 2010 से काम कर रहे हैं। उनके पास वर्षों का अनुभव है। बिग बॉस सीजन के आपके पसंदीदा मोड़ और मोड़ कौन से हैं? हमें टिप्पणी सेक्शन में बताएं, हमें जानना चाहिए। आपने बिग बॉस और प्रतियोगियों के बारे में कौन सी जंगली और पागल अफवाहें सुनी हैं? हमें इसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप किसी प्रतियोगी का समर्थन कर रहे हैं? हमें बताएं कि आप किन प्रतियोगियों का समर्थन कर रहे हैं। अवेयरनेस फैलाएं और समर्थन फैलाएं। क्या कोई अन्य खबर है जिसे आप चाहते हैं कि हम रिपोर्ट करें? हम आपकी किसी भी जरूरत पर रिपोर्ट करने में अधिक खुश हैं। और अधिक ड्रामा, विश्वासघात और आने के लिए तैयार रहें। असली चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा होने वाला है। बने रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो के लिए वापस आना शुरू करें। हम आपको अगली बार पकड़ेंगे। अलविदा। लेकिन क्या होगा अगर मालती चाहर का बाहर जाना और भी बड़ी योजना का हिस्सा था जो पूरे बिग बॉस 19 की नींव को हिला सकता है? बने रहें। सच्चाई आपके विचार से कहीं अधिक करीब है।